जीने वाली मुझको वजह ना मिली। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया। यार देखो, मेरी महबूबा ने सारी रात जाग के मुझे मैसेजेस किए हैं, इसलिए इतना खुश हूँ। ये देखो, ये देखो, ये चलो। हाथ छोड़े मेरा, शर्म नहीं आती आपको? वो क्या हो गया है? हर लड़की की इज्जत होती है, पहले आप तमीज से रहना सीखिए, फिर बात कीजिएगा मुझसे। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी या असल के कदमों में बैठने का इरादा है? पहले पढ़ाई छोड़ के उन जाहिल गवारों में मंगनी कर ली और अब इंसल्ट करवा रही हैं आप अपनी। मामा ने आपको कहा है ना जाने को, मामा अच्छी नहीं है। बेटा, मामा बहुत अच्छे हैं, प्रॉमिस। आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर आप लोगों ने उनको टफ टाइम दिया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। से यस, नहीं तो मैं छलांग मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ। रियली? लगाओ लगाओ, मैं भी तो देखूं। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? तुम चैलेंज के लिए छलांग लगा रहे हो या मेरे लिए? हाय 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 हाय, क्या शहजादा सलीम की नूर जहां ने हाजिर जवाबी की होगी जो मेरी नेहा कर रही है। ओह अच्छा, प्लीज ना कह दो यस, मुझे डर लग रहा है। पहले मुझे बताओ, सारी जिंदगी रोमांस करोगे? इमेंसली। मेरा ख्याल रखोगे? एब्सोल्युटली। दूसरी लड़कियों को देखोगे? लड़की? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? बदमाश, यहीं से धक्का ले तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, कह दो ना यस। धरती क्यों? डरती नहीं। तो बोलो यस। यस। Oh, she said yes. ओए, ये क्या हो गया? I can't believe this. याद आता है क्यों तू मेरे साथ था, हर लफ्ज था तू, हर मेरी बात था। रेशर, जा रहे हो कहीं? जी, कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो बच्चे भी जा रहे हैं साथ क्या? नहीं, बल्कि आप इनका ख्याल रखिएगा प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, ख्याल तो रखेंगे, लेकिन इतना सामान? बाबा मामा की ले रही है, इसलिए बाबा जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वो तो हमारी ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई, बच्चों को तो आजकल छोटी सी भी आर्ग्यूमेंट ना लड़ाई लगती है। अशर को अपने पेरेंट्स से मिलने जाना था तो इस वजह से इतना सामान। ओह अच्छा, आप समझ में आया। चलो भैया, खैर से जाओ, खैर से आओ। जी इंशाल्लाह। ओके बच्चों, ख्याल रखना अपना। अरे ये क्या, खुद ड्राइव करोगे? तो गाड़ी एयरपोर्ट से वापस कौन लेकर आएगा? मैं लाऊंगी ना, आप जरा इनको अपने पास रख लें। जी जरूर, क्यों नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, समर कुछ उसको बोल ही ना दे। कब तक छुपाओगी? हाँ क्या? मैं कह रहा हूँ कब तक छुपाओगी? जब तक छुपा सकती हूँ तब तक। अच्छा, और तब तक मेरे बच्चों के सामने इसी तरह फराटे से झूठ बोलती रहोगी? तो क्या करती, उसे बताने देती? तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे झूठ बोलने से इस सब का मेरे बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा? ये क्या मेरे बच्चे लगा रखा है तुमने? हाँ, तुमसे ज्यादा मेरे बच्चे हैं वो, ना मैं बेटर पेरेंट देन यू। 2 वक्त खाना खिला के कोई अच्छा पेरेंट नहीं बन जाता। कितने कोई रूड और बदतमीज आदमी हो तुम। यहाँ मैं उदास हो रही थी कि तुम जा रहे हो और तुम हो के मुझे बातों पे बात सुनाए जा रहे हो। बस कर दो ये बनावटी बातें। जो तुमने दरारें हमारे दरमियान डाल दी है ना, कभी भी नहीं भर सकती। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहने से अगर नाइल या समर पे कोई भी बुरा असर पड़ा ना, मैं उनको वापस ले जाऊंगा। तो मुझसे ज्यादा अपनी फिक्र करो, समझे? और मैं देखती हूँ कैसे लेके आते हो तुम उन्हें अपने पास। अपनी बात करो बस, याद है। देख के गाड़ी चलाओ।
अम्मी, अम्मी, अरे आगे बेटा। कहाँ है सारे? कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो लोग तो चले गए ना बेटा। कौन? पुप्पो? हाँ, अचानक से? बस सुबह उठी तो कहने लगी वरीशा जिद कर रही है घर जाना है, चले गए। भूख लगी, खाना लेकर आऊं? नहीं नहीं, मैं ले लूंगा। अच्छा। हेलो, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी तुम्हारे साथ मिलकर सफाई करवा दूं, बहुत गंदगी है। सॉरी, मुझे आपकी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, कर लूंगा। तुम्हें बाथरूम जाना है ना? यहाँ है बाथरूम। मुझे नहीं जाना बाथरूम। भाई साफ है। इट्स फाइन। सुनो, तुम सामान लाने से पहले कम से कम घर की सफाई तो करवा लेते। चाबी तो मैंने तुम्हें 2-3 दिन पहले दे दी थी, इस तरह तुम इतनी गंदगी में कैसे रहोगे? ओह, तो तुम्हें अब भी मुझ पर एतराज है? एतराज नहीं कर रही अशर, लेकिन लापरवाही की भी तो इंतहा होती है ना। अच्छा, एटलीस्ट मुझे चादर दो, मैं बिछा देती हूँ, जल्दी से 2 मिनट लगेंगे। मैं कर लूंगा, तुम बस जाओ यहाँ से। कैसे करोगे अशर? तुम्हें तो तकिया पे गुलाब तक चढ़ाना नहीं आता। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही ना? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जाओ। पूरे घर का काम खुद करोगे, कल ऑफिस भी तो जाना है। अच्छा, तो अब तुम्हें मुझ पर अफसोस हो रहा है। लिसन, ये तुम मुझे हेल्प करके ना अपनी गिल्ट को कम नहीं कर सकती। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे किसी भी तरह की गिल्ट नहीं है। I was just trying to be nice to you, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ये सब खुद नहीं कर सकते। वाह, बड़ी खुशहमी है आपको अपने बारे में। I should be realistic. You can't do this on your own. You whatever. Get out of my house. Fine, I leave. ये मेरे कॉलीग का घर है, जिस हालत में लिया है उसी में वापस करना है। ओह, अच्छा 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 अच्छा, अब आपको अपने इम्प्रेशन का मसला हो रहा है ना? Listen, कोई मसला नहीं, आपको कोई शिकायत का मैं मौका नहीं दूंगा। Now just leave. That's not what I meant, अशर, लेकिन खैर anyway, तुम परेशान मत होना, मैं बच्चों को कल ड्रॉप कर दूंगी। Listen, अगर तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश की ना, तुम देखना। तुम इस तरह की लगती हो? हाँ, तुम मुझे इस तरह की लगती हो। इनफैक्ट तुम मुझे जहर लगती हो। Now leave. कैसे जाऊं मैं? जल्दी मैं अपना पर्स भी नहीं लाई। नीचे बहुत टैक्सी और बहुत सारे रिक्शे खड़े हैं, बैठना उसमें, घर जाके पैसे निकालना अपने पर्स से और दे देना उनको। बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हें अब पिक एंड ड्रॉप करूंगा। जाओ जाओ। तुमसे ज्यादा हॉरिबल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। You know what? You deserve this. रहो अकेले यहाँ। Whatever. अच्छा मुमताज, कल सुबह टैक्सी मंगवा लेना। कहाँ जाना है? ही जमाल के यहाँ जाना है। तुम्हें शिवा से माफी मांगनी है। मैं नहीं जा रही। मैं हुक्म दे रही हूँ तुम्हें। मैंने जो कहा था सही कहा था, वो है ही ऐसी। वो मेरी बहू है। सिर्फ नाम की। उन्होंने आज तक आपके लिए किया क्या है? मुमताज, अब अगर तुम एक लफ्ज भी बोली ना तो उल्टे हाथ का एक छापड़ दूंगी तुम्हारे गाल के ऊपर। बस, हम कल जा रहे हैं। परसों चलें? चलो ठीक है, परसों चाहती तो परसों चलते। अब जाओ, उठो, किचन में हलीम रख के आई हुई हूँ। नीचे रख गया तो खाने के काबिल नहीं रहेगा। वो तो मैं बना चुकी हूँ। अच्छा,
ड्रमस्टिक चाहिए थी? नहीं, पहले मैंने उठाई है। नायल, बेटा बहन आपसे छोटी है ना, प्लीज उसको दे दो। कम ऑन, बी अ गुड। अब तो देना होगा। बाबा ने कहा था ना कि मम्मा की बात सुननी है और बहन का ख्याल रखना है। हेलो। हेलो, कैसे हो? खाना खा लिया? वो तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है इधर, क्या करूं उसका? क्यों, काट रहा है तुम्हें? पड़ा रहने दो, उठा लूंगा। अच्छा सुनो, तुमने नायल से बोला था कि मेरा ख्याल रखे। जाहिर है, और क्या करता मैं? तुम्हें थोड़ी पता चल रहा होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस अपनी धुन में मस्त होती हो तुम। इतने से बच्चे को कहना पड़ा कि तुम्हारा और समर का ख्याल रखे। खैर, मेरा फोन आ रहा है, बाय। डैडी, आपको ये अवार्ड क्यों मिला था? ये अवार्ड मुझे इसलिए मिला था बेटा। जिसलिए भी मिला था, वो काम ये घर पे तो कर नहीं पाते। अगर करते तो मैं भी कोई तमगा वमगा दे देती इन्हें। So sorry, please ignore her. मम्मी के तो स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं, कोई भी पूरा नहीं उतर सकता, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं। आप पूरा उतरती हो? नहीं, मैं नहीं उतरती। मुझे तो डर है कि हमारी मंगनी टूटेगी या हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या हो गया बेटा? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कोई बात हुई है क्या? बस बस क्या मतलब? बेटा, इतनी मुश्किलों से मंगनी की और अब इतनी जल्दी बुखार भी उतर गया? नहीं डैडी, बुखार नहीं उतरा है। बस मुझे एक बात बताएं, ये शादी इतनी सियासी क्यों होती है? मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कि मैं मंगनी नहीं करती, बस ऐसे ही जिंदगी गुजर जाती। Why are there so many politics? बेटा, पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है? पहले मुझे लोगों की परवाह नहीं थी। I didn't care कि कोई क्या सोचता है। अब तो मम्मी के हिसाब से अरसल से बात करने से पहले 20-30 चालें आगे की सोचनी पड़ेंगी। मतलब इज दैट नॉर्मल? अरे बेटा, आपकी मम्मी बहुत अच्छी प्लानर है। वो 10 चालें सोचकर शतरंज की पहली चाल चलती हैं। मैं उन जैसा नहीं हूँ। देखो वो कितने कामयाब। आप भी तो बहुत कामयाब है। इतने सारे अवार्ड्स आपने भी तो जीते। बेटा, ये अवार्ड मुझे इसलिए मिला कि मैंने हमेशा दिल लगा के मेहनत की, प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए नहीं। मैंने अपने जोश और जज्बे को कभी मरने नहीं दिया। आपके सामने भी तमाम रास्ते खुले हैं। हाँ, बस एक बात मेरी याद रखना, कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं होता। अब जो भी रास्ता आप चुनोगी
वही आपकी डेस्टिनी है। शुक्र है बेटा तुम जल्दी घर आ गए। अरे मेरा तो दिल हौल रहा था। क्यों, क्या हुआ? घर इतना खाली खाली लग रहा है। मुझसे पप्पा को जाने की इतनी जल्दी क्या थी? वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ ना वो लोग चले गए। क्यों? नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है, बताएं क्या हुआ? तुम्हें महसूस नहीं हुआ क्या? क्या? यही कि रीशा के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वही बात, कितनी चीप बातें करते हैं आप लोग। मेरा उससे बात करना आप लोगों ने ऑकवर्ड कर दिया था। हमने क्या ऑकवर्ड किया? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम्हारी गलती है ना। वैसे हद है अम्मी, इस जमाने में भी आप लोगों को कोई लड़का लड़की बात करते हुए नजर आ जाए, आप लोगों को लगता है चक्कर चल रहा है। इसलिए बेटा कि आजकल के जमाने में भी लड़की लड़की है और लड़का लड़का। वैसे मैंने नहीं, सबने फील किया। अच्छा, कैसे फील किया? उसकी आंखों से। तुम्हें तो होश नहीं रहता, तुम तो हरीम में खोए रहते हो। देखते कैसे देखती है वो तुम्हें। कहाँ चले? आता हूं। Sorry. No, I'm sorry. It's my fault. No, it's my fault. तुमने मैसेज किया था ना? मेरा फोन मम्मी ने रख लिया था। तुम फिर भी चली आई मेरे पास। मुझे तो निकलना ही था, चाहे कोई कुछ भी कहता। मुझे भी आना था तुम्हारे पास, और कहीं जा भी नहीं सकता ना। Listen, I want to marry you. Now. Now? Now. How? मैं बना लूंगा सबको। तुम राजी हो? Yes. सोच लो, मैं बहुत पॉजेसिव आदमी हूँ, किसी से बात नहीं करने दूंगा। Promise? प्रॉमिस की बच्ची, मैं पता चलेगा बाद में। बहुत तंग किया ना मैंने तुम्हें, कब नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम क्यों कर रही हो? छोड़ दो, मैं कर लूंगा। ना कहोगी कि नींद नहीं पूरी हुई। जाओ सो जाओ। भूख लगी है तभी फ्रिज खोले खड़े हो ना। हटो, मैं देती हूँ, हटो। शुक्रिया। मुझे हरीम से शादी करनी है।
ये एक्शन रिप्ले है क्या? भाई तुम्हारी मंगनी ऑलरेडी हरीम के साथ हो चुकी है, ज़ाहिर शादी से एक साथ होगी, फिर इस मुतालबे का क्या मतलब हुआ? पता है, मतलब फौरन करनी है। फौरन मतलब? अगले महीने या जितना जल्दी हो सके। तो मतलब क्या इस बात का? अब मंगनी होगी ना, इंतजार किस बात का कर दीजिए। बेटा शादी ऐसी नहीं होती, तैयारी करनी पड़ती है। कौन सी तैयारी है जो महीने में नहीं हो सकती? अरे लड़की वालों का तो सोचो, ऐसे नहीं होता कि अपनी तरफ से फैसला कर लिया, उनको कितनी मुश्किल होगी ये तो सोचो। आपकी कोई डिमांड्स हैं? अरे अल्लाह ना करे, हमारी क्यों डिमांड होगी? मगर ऐसे नहीं होता, 10 चीजें करनी पड़ती हैं। कौन सी 10 चीजें? अच्छा मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? पूछो इनसे, मैं गलत कह रही हूँ क्या? पूछो ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, पूछो। तो मेरा ख्याल है ठीक है। देखो ना, मंगनी इसकी हुई है, नौकरी इसकी लगी हुई है, फिर इंतजार क्या है, शादी करना। मगर वो अशर कैसे आएगा? आ जाएगा, किसी भी तरह से आ जाएगा, कह देंगे उसको, जहाज में आ जाएगा, ट्रेन में आ जाएगा, जैसे दिल चाहेगा आ जाएगा। मैं बात करता हूँ लड़की वालों से। ठीक है कर ले, लेकिन मुझे पता है वो मना कर देंगे। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ हैं? आपने तो बिल्कुल लिफ्ट करानी छोड़ दी, बड़े आदमी हो गए आप। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। बस ऐसे बैठे बैठे सोचा कि तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात होनी चाहिए ना, तो क्यों ना बच्चों की शादी कर दी जाए। नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली सवाल कर रहा हूँ। आप मैडम से बात करें, उसके बाद बैठ के मामला तय कर लेते हैं। ठीक, अल्लाह हाफिज। ये क्या था? शादी की बात की? ऐसे की जाती है शादी की बात? वह हम तो खुशी में मौज में ऐसी बात करते हैं। अगर आपको किसी और तरीके से बात करनी है तो आप एक्शन रिप्ले कर लीजिए बात। उलझी धड़कन है, आंखों ने देखा ही नहीं। रूठा रहता है, दिल को है तेरी बस कमी। तड़पा तरसा मत जा दिल हारा। मनवा बिखरा मुखड़ा दिख जा दिलदारा। छीन ली है तूने मुझसे मेरी गुफ्तगू, ले गया तो साथ जाते मेरी जुस्तजू। कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली, जग वेख्या मैं किसी से वफा ना मिली। स्लीपिंग टैबलेट दे देना प्लीज। जी, ये लीजिए। ये नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग सी प्लीज। प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास? नहीं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मगर कोई भी बस स्ट्रॉन्ग सी स्लीपिंग पिलो प्लीज। खैरियत है? कहाँ यार, खैरियत होती तो आधी रात को यहाँ आता। है कोई? एक मिनट। सॉरी, नहीं है मेरे पास कहीं। क्या मतलब नहीं है? अभी तो तुमने कहा था कि है। मैंने कहा 1 मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास है। इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठे हो और एक स्लीपिंग पिल नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है, सॉरी। झूठ बोल रहे हैं आप।
देखिए आप आराम से बात कीजिए प्लीज। आराम से आप बात करें, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है। देखिए बहुत रात हो गई है, अब घर जाके सो जाए। देखो, सो सकता तो मैं रात को इस वक्त यहाँ स्लीपिंग पिल लेने आता। क्या लगता है मैं खुदकुशी के इरादे से आया हूँ या मैं कोई पागल लग रहा हूँ तुम्हें? देखो भाई, मैं अपने पूरे होश हवास में हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ दवाई चाहिए, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज। देखिए आप जो भी आप ठीक नहीं लग रहे, आप प्लीज जाइए यहाँ से, आप जाए। नहीं जाऊंगा, दवाई दो मुझे। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी नहीं देगा, वो भी इस हालत में। किस हालत में? क्या मैं 3 सूट यहाँ पहन के आऊँ? आपको दवाई नहीं मिल सकती यहाँ से। कहता हूँ मुझे दवाई दो, दो दवाई। यार पुलिस को कॉल करो यार, ये तो सर पे चढ़ते जा रहा है नशे कहीं का। और नशाई किसको कह रहे हो? इसको दवाई दो मुझे, लेके जाओ इसको यहाँ से। मैं तुम्हारी पुलिस शरीफ को। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। उठ गई तुम? जी बस जल्दी आँख खुल गई। रात को भी तुम ठीक तरह से नहीं सोई। जब से वहां से आई हो तुम खोई खोई सी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस कर रही हो किसी को? नहीं तो मैं क्यों किसी को मिस करूंगी। अच्छा ऐसा करो, आज अपनी बहनों के पास चली जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मुझे नहीं जाना। एडमिशन कब है तुम्हारे? मुझे नहीं पता। तो पता करो ना बेटा, एडमिशन ले लो आगे। क्यों? इसलिए कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, और ये शैतान छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देता है कि इंसान उसके नीचे दब जाता है। रोको खुद को, शैतान को दिल और दिमाग पे काबिज होने से रोको, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देर तो हो चुकी, बहुत देर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयार नहीं हुआ अभी तक? हाँ काफी देर से तैयार होके बैठे हुए, तुम्हारा वेट कर रहे थे। वो अभी स्त्री नहीं है मेरे पास, वरना कर लेता। कॉलर पे दाग भी है। कहाँ? अंदर की साइड पे। अबे तुमने भी तो एक टॉप पहना हुआ है। वो तो बच्चों को तैयार कर रही थी, इस वजह से भूल गई, अभी जाके पहनती हूँ। नायल, समर, बेटा आ जाओ नीचे। पापा इधर चल, आ जाओ। अच्छा, रियली मिस्ड यू बोथ। अच्छा होमवर्क कर लिया तुम दोनों ने? चले चलो। सुनो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इनको छोड़ देती हूँ, तुम यहाँ प्रॉपर्ली तैयार हो जाओ। नहीं इट्स ओके, मैं कर लूंगा। हाँ हेलो, सुनो, मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी आने में, प्लीज मैं इन्हें कवर कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच, आई ओ यू बिग टाइम। ओके बाय। बदमाश चुड़ैल, उठती हो या बाहर से घसीट के निकालूं मैं? सच है। बाजी बाजी माफ कर दे बाजी। कौन हो तुम और कहां से पकड़ के लाया वो तुम्हें? सच सच बताओ वरना पुलिस में बंद करवाती हूं भी। बाजी मुझे तो शाहिद साहब ने भेजा है, चाहे आप उनसे पूछ लें। शाहिद इतना घटिया है? सबको देख लूंगी मैं, अभी फोन करती हूँ पुलिस में। आपको गलतफहमी हुई है, मुझे तो सफाई के लिए बेगम साहिबा ने भेजा था। अल्लाह की कसम मैं तो उनके घर की मासी हूँ। शाहिद की बीवी फरा ने भेजा है? जी जी, मैं ना उनके बच्चों की मासी हूँ और उनके बच्चों को देखती हूँ। मैं आपको ना उनके साथ और बाजी के साथ अपनी सेल्फी भी दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखें। फिर भी ठीक है,
तुम क्या समझ रही थी? हाँ, कि घर पे कोई नहीं होगा तो तुम इस तरह पलंग तोड़ती रहोगी सारे वक्त? ये क्या तरीका है? माफ कर दे बाजी जी, माफ कर देना। फरहा मैडम बड़ी सख्त है, मेरी तो ये नौकरी भी चली जाएगी और वो भी चली जाएगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं मैं। हाँ, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं यहाँ आई थी, ये बात भूल जाओ, और मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन काम तुमने ठीक करना है, मैं नजर रखूंगी तुम पे। चलो अभी। मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। तो क्या हम इतने गिरे पड़े हैं कि वो कहेंगे और हम हाँ कर देंगे? मुझे अभी नहीं करनी कोई शादी वादी। तो फिर कब करेंगे आप? जब तय हुआ था जभी। और वैसे भी मुझे अभी काफी तैयारी करनी है। भाई जब उन्होंने कोई डिमांड ही नहीं रखी तो फिर ये तैयारी कैसी? वो लोग डिमांड करें या ना करें, हम इतना जहेज देंगे कि आपकी इज्जत बनी रहे। अच्छा जी, आप तो हमेशा से जहेज के खिलाफ थी। मैं तो लड़कियों के पांव पे खड़े होने से पहले उनकी शादी के भी खिलाफ थी, मगर इन्होंने अपनी पोजीशन इतनी वल्नरेबल कर ली है, इस वजह से मुझे इनके तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत की खातिर ये सब कुछ करना पड़ा है। मैं तो मेहर भी अच्छा खासा रखवाऊंगी। मेहर? हाँ, ताकि वो आपके सामने अकड़ने से पहले 100 दफा सोचे। लेकिन मम्मी मतलब कह तो आप ठीक है, लेकिन मेहर तो उतना ही लिखवाया जाएगा ना जितना कि असल अफोर्ड कर सके। हाँ, तो उसे लड़की भी वही पसंद करनी चाहिए थी ना जिसे वो अफोर्ड कर सकता। Oh my God. मैं कम से कम अपनी बेटी की रुखसती इतने आराम से नहीं करूंगी। ओके शाबाश। अब मुझे बताओ, बाबा आएंगे तो फिर क्या कहोगे जल्दी से? आप हर काम जल्दी क्यों करवाती हैं? क्योंकि बेटा बाबा आने वाले हैं। अब क्विकली टेल मी, बताओ क्या बोलोगे उनको? ये कि आप बहुत अच्छी हैं और बहुत केयर भी करती हैं। और रोज कब लेके जाती हूँ? कल लेके गई थी सिर्फ। देखो कल से तो हमने शुरू किया था ना, आज तुम बाबा के साथ जा रहे हो, तो मंडे से हम फिर चले जाएंगे। ओके चलो शाबाश। और बताओ? टॉय भी लिए थे। एक्सीलेंट समर, मेरी जान की टूटी, सब याद है तुम्हें। तुम्हारे लिए मैं स्पेशल पुडिंग बनाऊंगी। खा लो, मैं वहाँ सारी आइस लोली खा दूंगा, मेरी नहीं खानी। एक सेकंड, कोई आइस लोली नहीं खाएंगे आप, समझ में आई? नहीं, मैं आइस लोली खाऊंगा। जो आप इसके लिए पुडिंग बना रही है ना, वो भी खा दूंगा। मम्मा ये मेरी पुडिंग भी खा रहा है। बेटा पुडिंग अभी बनी नहीं है, मेरी बात सुनो प्लीज। जान देखो मैं तुम्हें शॉपिंग पे भी लेके गई थी ना, प्लीज नाइल आइस लॉली मत खाना बेटा, तुम्हारा गला खराब हो जाता है, ठीक है ना? प्रॉमिस? गुड बॉय, ऐसे ही बोलना, ठीक है ना? और बहुत मजे ले लेके बोलना। ऑलराइट, गुड गर्ल। ये बार बार से करोगे कि अंदर से भी करोगे साफ? जी कर रहा हूँ साहब जी। पॉलिश किधर है? पॉलिश का तो नहीं कहा था उन्होंने। अरे पीछे गाड़ी से निकालो, ये मेरी डिक्की में पड़ी हुई। अच्छा अच्छा। जी करूं? क्या करोगे यार, ना इसमें ऑयल है ना पानी है, सूखी पड़ी हुई है गाड़ी। वो टायर की हालत देखो। उसे गाड़ी का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। मैंने कहा था उनसे, वो कहने लगे जरूरत नहीं है, सिर्फ सफाई का पैसा लो। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पैसों की फिक्र है और कुछ नहीं, भले जान चली जाए। सुनो, अब इसके पैसे मैं दिया करूंगा, तुमने इसका ख्याल रखना है और बाजी को नहीं बताना तुम्हें। ठीक है साहब जी। साहब जी एक बात पूछूं आपसे, आजकल आप घर पे नहीं होते, खैरियत है? हाँ, वो मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर होता हूँ, लेकिन मेरा चक्कर लगता रहता है। ठीक है, चलो अपना काम करो। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है साहब। आई फरीद, पानी लाओ फौरन। आप मुझसे कह देती मैं गाड़ी भिजवा देता। मैं गाड़ी की जरूरत क्या थी? गाड़ी की वो 2 चक्कर लगाती, इससे बेहतर है मैं टैक्सी ले ली मैंने। मैं पैसे दे के आता हूँ। नहीं, पैसे मैंने दे दिए हैं। अरे बहू, तुम कब से खड़ी हो? मैंने देखा ही नहीं। जब से आप बता रही थी कि आप कितनी मुसीबतें उठाकर यहाँ पहुंची हैं।
मुसीबत कौन सी, ये तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है ना। ये तो आपके पास चक्कर लगाते ही रहते हैं, फिर आपने क्यों तकलीफ उठाई? बहू मुझे तुमसे मिलना था। मुमताज, मुमताज यहाँ आना। ये इसको क्यों साथ लेकर आई हैं आप? इसने तुमसे माफी मांगनी है, मैंने उसे बहुत डांटा है, तुम उसे माफ कर दो। कमाल है, मैं तो कर दूं, आपने कैसे माफ कर दिया इसे? देखो बहू, अगर तुम नहीं माफ करोगी तो मैं कैसे माफ कर सकती हूँ? माफ नहीं किया तो ये अब तक आपके घर में कैसे बैठी है? आपको तो उसी वक्त इसे निकाल देना चाहिए था। बीबी जी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। तो मुझसे बात मत करो, आपकी मर्जी है, या इसे रख ले या मुझे चुन ले। कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली,